ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 23 मई 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलने से ऊंच बनेंगे। रावण की मत पर चलने से सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। बाबा ने प्रश्न पूछा, ईश्वरीय बर्थ राइट लेने वाले वारिस बच्चों की निशानी सुनाओ। तो बाबा ने उत्तर में कहा, ऐसे वारिस बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हुए चलेंगे। दूसरी बात, शूद्रों के संग से बहुत बहुत संभाल करेंगे। कभी भी उनके संग में आकर बाप की श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करेंगे। तीसरी बात, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को सुनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, चौथी बात बाबा ने कही, एक दो को सावधान करते उन्नति को पाते रहेंगे। और फिर बाबा ने कहा पांचवी बात, कभी भी बाप का हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं करेंगे। किसकी सुनिए? ईश्वरीय बर्थ राइट लेने वाले वारिस बच्चों की निशानी है ये। और गीत क्या सुना? माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बाबा ने कहा, बच्चों ने ये गीत सुना। जगत अम्बा कामधेनु का वर्णन तो है ही, ये महिमा है जगत अम्बा की। वास्तव में गुप्त रूप में तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी भी है। गाया भी जाता है, तो मात पिता हम बालक तेरे। शिव बाबा ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा करते हैं, तो ये माता हो गई ना। ये है गुहिया बातें, ये बातें शास्त्रों में नहीं है। ब्रह्मा के सहस्रों भुजाएं कहो या परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली हम बच्चों को अपना बनाया। हाँ, शिव बाबा का ज्ञान जो ब्रह्मा मुख से हम सब ने सुना, तो मुख के द्वारा हम रचना, शिव बाबा की रचना ब्रह्मा माँ के द्वारा हम बाबा के बने। तो बाबा कहते ये बात शास्त्रों में नहीं है, बाबा ने समझाया है शास्त्र भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप बैठ सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। ऐसे नहीं कि गीता पर समझाते हैं, नहीं, बाप तो खुद ही ज्ञान का सागर है। भले ये ज्ञान भगवत गीता आदि पढ़ा हुआ है, शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वो सब कुछ पढ़ा हुआ है। शिव बाबा तो खुद ही ज्ञान का सागर है। नहीं, वो तो नॉलेजफुल है। कहते हैं, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत का मेरे में नॉलेज है। बाप कहते हैं, मैं इसका वर्णन करता हूँ ब्रह्मा द्वारा, फिर ये वर्णन प्राय लोप हो जाएगा। ये सारी बात जो सुनाता हूँ ब्रह्मा बाबा के द्वारा तुम बच्चों को, बाद में ये सारी बातें लोप हो जाएंगी। ये सच्ची गीता जो तुम अभी बनाते हो, वो भी हाथ में नहीं आएगी। गीता आदि तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, और वो फिर भी निकलेंगे। इन शास्त्र आदि पढ़ने से किसी को सद्गति नहीं मिलती। तुम बच्चे जानते हो, ये जो भी एक्टर्स हैं, पहले सब बिगर शरीर मुक्ति धाम में थे, फिर यहाँ आकर शरीर धारण कर पार्ट बजाते हैं। वो भी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये सृष्टि का चक्र भी एक है, इनका रचयिता भी एक है। एक ही सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। ये है अविनाशी बना बनाया ड्रामा। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अभी तुम फिर से बन रहे हो। परमपिता परमात्मा पहले पहले ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण सृष्टि रचते हैं। पहले पहले नई सृष्टि है संगम की, पुराना और नया। ब्राह्मण है चोटी, पैर और चोटी, इसको संगम कहते हैं। तुम ब्राह्मण बाप के साथ विश्व की रूहानी सेवा करते हो। बाप भी रूहों की सर्विस करते हैं, तुम भी रूहों की सर्विस करते हो। अर्थात जो तमो प्रधान बन गए हैं, उनको सतो प्रधान बनाते हैं बाबा की भुजाएं बन करके। तो बाप की श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंचते ऊंच पद पाएंगे।
बच्चों को श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। कैसे श्रेष्ठ बनेंगे? श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। तुम बच्चे जानते हो हम सो देवी देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, फिर माया ने हमारी इज्जत ले ली, पूज्य से पुजारी पतित बना दिया। श्रीमत से मनुष्य श्रेष्ठ बन जाते, फिर रावण की मत से सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। अब फिर शिव बाबा की मत पर चलने से नई दुनिया में देवता बनेंगे। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। गांधी जी भी नया भारत, नया राज्य चाहते थे, जिसको राम राज्य कहा। बापू गांधी का सपना था ना, राम राज्य चाहिए। परंतु नई दुनिया तो सतयुग को कहा जाता है। यहाँ तो दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाता है। बाबा कहते हैं दुख बढ़ना ही है, तभी तो मैं आता हूँ ना। मैं अपने वायदे अनुसार फिर से आकर राजयोग सिखाता हूँ। शास्त्र तो बाद में बनते हैं, ये गीता आदि भी वही बनेंगे। अब इस विनाश ज्वाला में सब खत्म हो जाएंगे। तुम इस चक्र को जानते हो। तुम बच्चों को स्कूल में जाकर समझाना है। तुम्हारी है हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसको कोई वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे। बच्चों को तो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखलानी चाहिए, तब ये ऊंच पद पा सकेंगे। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी से हद का पद मिलता है, और ये है बेहद की। इसमें तीनों लोकों का ज्ञान आ जाता है। आदि में निराकारी दुनिया में बहुत आत्माएं रहती हैं। अंत में फिर सभी आत्माएं नीचे आ जाती हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पार्ट अभी है। तो तुम उनसे पूछ सकते हो, क्या पूछ सकते हैं कि तुम जानते हो कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था? ये भारत सोने की चिड़िया था, ये तो सभी गाते हैं ना। तो सोने की चिड़िया था, कब था सोने की चिड़िया? जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर क्या हुआ? क्या त्रेता के अंत तक एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था? कितना समय राज्य किया, फिर कितनी एरिया पर किया? अभी तो आसमान जमीन में भी पार्टीशन हो गया है। वहां ये बातें नहीं होती है। वहां भारत में बेहद का राज्य चलता है। अभी तो कितने टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ये सब मिलकर एक हो जाए सो तो हो नहीं सकता। अब बाप बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। 84 के चक्र में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है, और फिर साथ में पवित्रता भी जरूर चाहिए। अभी नो प्यूरिटी, नो पीस और नो प्रॉस्पेरिटी है। मनुष्य समझते हैं सन्यासियों के पास जाने से शांति मिलती है। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है। वास्तव में अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। आत्मा कहाँ की रहने वाली है? बाबा ने पूछा तो कहेंगे निर्वाण धाम की। जब आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, तो फिर गुरुओं आदि से क्या शांति मिलेगी? अशांत करने वाली है माया। जब श्रीमत से इस माया पर जीत प्राप्त करेंगे, तब जाकर के सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा पाएंगे। वहां कभी कोई ये नहीं कहेगा कि मैं अशांत हूं या मुझे शांति चाहिए। भारत में ही पवित्रता, सुख, शांति थी। अभी तुम शूद्र से बदलकर ब्राह्मण बने हो। फिर बाबा ने कहा इस समय भारतवासियों को ये भी पता नहीं है कि हम किस धर्म के हैं। हमारा धर्म किसने और कब रचा? बाकी सभी धर्मों का देखो, अब सब धर्मों को अपने अपने धर्म पिता का पता है, ये धर्म इसने रचा, ये स्थापन किया उसने इसको। लेकिन हिंदू धर्म को किसने रचा किसी को पता नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म को किसी को पता नहीं। जो अभी हिंदू कहला रहे अपने आप को, यही देवी देवता धर्म के आदि सनातन देवी देवता धर्म के लोग हैं। सो अपना धर्म और कर्म सब कुछ भूल गए। और धर्म कर्म जो श्रेष्ठ था, देवी देवताओं जैसा कर्म था, धर्म था, तो वो सारा भूल करके अब वो तो भूल गए, अब देवता तो कह नहीं सकते। तो फिर क्या कहेंगे? फिर हिंदुस्तान में रहने के कारण अपने को हिंदू समझने लगे। इसलिए बाबा कहते
उनको ये भी, भारतवासियों को इस समय ये भी पता नहीं हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने और कब रचा। आदि सनातन देवी देवता धर्म का किसी को पता नहीं है। आर्या और अनार्या देवताओं को भगवान भगवती कहते हैं क्योंकि भगवान ने खुद स्वर्ग की स्थापना की है, परंतु उनका नाम फिर भी देवी देवता है। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ना कि हिंदू। जो देवी देवता सनातन धर्म के जो लोग हैं वही कन्वर्ट होते होते हिंदू बने। ये बाप सारी बातें अभी समझा रहे, ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को हफ्ते में एक बार भी मुश्किल से याद करते हैं। सोचो जरा, संग साथ ना होने के कारण याद ही भूल जाती है। इसमें तो संग चाहिए ब्राह्मणों का, जो एक दो को सावधान करते रहें। शूद्रों का संग होगा तो कुछ असर जरूर पड़ेगा, तो फिर उनका असर जरूर पड़ेगा। तो फिर बाबा कहते बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए फॉलो करना चाहिए ना। धंधे धोरी में रहते बाबा को सच लिखें कि बाबा हम व्यवहार में रहते, फैक्ट्री आदि में रहते, कितना समय याद में रहे। अपना अपना याद का चार्ट भेजना चाहिए तो बाबा भी समझे कि ये अच्छा पुरुषार्थी। ये तो यहाँ तो कई बाप दादा को पत्र भी नहीं लिखते। बाबा समझते हैं कोई सतो प्रधान पुरुषार्थ करते हैं, कोई रजो कोई तमो। तमो पुरुषार्थी जो होगा वो सूर्यवंशियों के पास आकर नौकरी करेगा, बाबा कह रहे। तमो प्रधान पुरुषार्थी जो होगा वो सूर्यवंशियों के पास आकर नौकरी करेगा। साहूकार प्रजा के आगे जाकर नौकर बनेगा। इससे भी कम पद उसका होता है जो बाप के बनकर आश्चर्यवत सुनंती कथंती फारगति देवंती, उनकी दुर्गति सबसे बुरी होती है। बाप का पूरा वर्षा लेना है तो पोता मेल भेजें, तब बाबा रिजल्ट देंगे। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो माया एकदम खा जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं संग बहुत जरूरी है। संग होगा तो समझेंगे हम ईश्वरीय कुल के हैं। बाप समझाते हैं स्त्री पुरुष भले साथ में रहो, अगर आग लग गई तो खलास हो जाएंगे। बाबा के तो ढेर बच्चे हैं, आएंगे भी और मरेंगे भी, बाबा को फर्क नहीं पड़ने वाला। जो हम हमारे ही भाग्य को लकीर लगा देंगे, हम हमारे ही भाग्य को बना लेंगे। ईश्वरीय बर्थ आसुरी बर्थ से ऊंचे। आजकल आसुरी बर्थडे भी बहुत मनाते रहते। फिर बाबा कहते उनको कैंसिल करके ईश्वरीय बर्थडे मनाना शुरू करना चाहिए तो पक्का हो जाए। बाबा राय देते हैं पुराना बर्थडे मनाना कैंसिल करके नया मनाओ। आजकल शादी का डे भी मनाते हैं, वो भी कैंसिल कर देना चाहिए। मैरिज एनिवर्सरी फिर बोलेंगे। चेंज आनी चाहिए। बाप सिकिल दे बच्चों को कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है। तुम अनेक बार राज्य भाग्य गंवाते हो और लेते हो। कल्प कल्प बाप के पास एक जन्म फीफाए कर 21 जन्म का सुख पाया है, तो क्यों ना हम पवित्र एक जन्म प्योरीफाई किया हमने अपने आप को, तो 21 जन्मों का सुख पाया है, तो क्यों ना हम पवित्र बने। बाबा हम आपकी श्रीमत पर चलेंगे। आधा कल्प आसुरी मत पर चले हो तो यहाँ बहुत खबरदारी रखनी है। बड़ा भारी वर्षा है। बाबा बात मत पूछो, स्कूल में इम्तिहान में नापास होते तो मुंह ही पीला हो जाता है। यहाँ भी बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा साक्षात्कार कराते, हम खुद तुमको पढ़ाते थे और कहते थे श्रीमत पर चलो, फिर भी नहीं माना। कितना गुनाह किया, 100 गुना दंड देते हैं क्योंकि बाप की सर्विस में विघ्न डालते हैं, बाप की निंदा कराते हैं। श्रीमत पर चलने वाला सदा मीठा होगा। किस पर क्रोध किया तो समझो आसुरी मत है। कोई समझते बाबा ने सभा में हमारी इज्जत ली, सबके आगे सुनाया। अरे बेहद का बाप तो सबकी इज्जत बढ़ाते हैं। अगर तुम्हें कोई समझानी मिल गई सबके बीच में तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी इज्जत चली गई। बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, एक एक को छिपाकर समझाएंगे क्या? अपना परिवार है तो अपने परिवार के बीच में अपने परिवार की गलती नहीं बताएंगे तो क्या छुपा के एक एक को समझाने जाऊंगा क्या? बात तो सबके सामने कह देते हैं। बाप की श्रीमत से ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। अपनी मत पर चले तो गिर पड़ेंगे।
गिरते गिरते फिर मर पड़ेंगे। यहाँ तो है चिंताओं की चित्ता, बाप तो वहाँ ले जाते हैं जहाँ चिंता का नाम निशान भी नहीं होगा। तो श्रीमत पर चलना पड़े, फिर जो चाहे सो बनो। श्री लक्ष्मी को वरने की हिम्मत चाहिए, अपना मुंह आईने में देखना चाहिए, हम कहाँ तक लायक बने। जहाँ तक जीना है तब तक नॉलेज लेते रहना है। जगदम्बा के तुम बच्चे हो, जो मम्मा की महिमा सो तुम बच्चों की महिमा। जगदम्बा फिर मुख्य हो जाती है, 16,108 की भी माला है। रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो लाख शालिग्राम और एक शिव का चित्र बनाते हैं, तो ज़रूर वो सब मददगार होंगे ना। शिव जी के साथ शालिग्राम की जो पूजा होती है किस लिए होती है? ऐसे तो किसी की पूजा नहीं करेगा ना कोई, तो ज़रूर उन्होंने भी उनके कार्य में कहीं ना कहीं अपना साथ और हाथ दिया है, इसलिए उनकी भी पूजा हो रही है। तो बाबा कहते तुम सभी हो रूहानी यात्रा वाले, ब्रह्मा के मुख वंशावली, संगम युगी ब्राह्मण। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं, धर्म के बच्चे बनाते हैं। तुम शूद्र धर्म से बदल आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो। माया बड़ी दुश्मन है, योग लगाने नहीं देती है। बाबा कहते हैं ऐसे कभी नहीं कहना कि हमको योग में बिठाओ। एक जगह बैठकर योग लगाने की आदत पड़ जाएगी तो फिर चलते फिरते योग नहीं लगेगा। कहेंगे हम तो दीदी के पास जाकर योग में बैठेंगे, मतलब दीदी के पास सामने बैठे होंगे तो योग लगे और चले जाएं तो नहीं लगे, ऐसा नहीं। बैठना गुनाह है ऐसा नहीं, आओ बैठो ऐसा अभ्यास हो जो चलते फिरते उठते बैठते भी हमारा बुद्धि योग बाबा में लगा हुआ रहे। ऐसा नहीं है कि एक जगह आए और बैठे तब योग लगे और बाकी सारा टाइम कहीं भी बुद्धि भटकती रहे। बाप तो कहते हैं चलते फिरते बाप और वर्षे को याद करो, बस वो गीता सुनाने वाले ऐसा कह ना सके। ये बाप ही कहते हैं माम एकम याद करो, स्वर्ग का भी तुमने साक्षात्कार किया है। बाबा अभी जास्ती कराते नहीं हैं, नहीं तो नए लोग समझते हैं ये जादू है। हाँ, जो बाबा ध्यान में ले जाते थे साक्षात्कार कराते थे ना, बाबा कहते अभी मैं इसलिए नहीं कराता हूँ कि ये फिर लोग कई लोग फिर ऐसा समझने लगते हैं अब जादू हो गया इनको, ये क्या हो गया है ना। गीत था मम्मा की महिमा का। मम्मा तो ये ब्रह्मा भी है, परंतु माताओं को संभालने के लिए जगदम्बा को मुकर्रर किया है। ड्रामा में नूंद है, सभी से तीखी भी है, उनकी मुरली बड़ी रसीली है। तुम बच्चे जानते हो ये श्री कृष्ण प्रिंस से अब बैगर बन गए हैं। श्री कृष्ण के चित्र को देखा, बताओ तुमने क्या कर्म किए जो स्वर्ग का प्रिंस बने हो। श्री कृष्ण के चित्र को देख के बाबा कह रहा है बताओ तुमने ऐसे क्या काम किए जो तुम ऐसे बन गए, है ना। जरूर आगे जन्म में राजयोग सीखा होगा, है ना। जरूर बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, उसने सिखाया होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप की सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है, श्रीमत पर चलकर बहुत बहुत मीठा बनना है, किसी पर भी क्रोध नहीं करना है। दूसरी बात, माया से बचने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है, शूद्रों का संग नहीं करना है। बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना है। फिर बाबा ने कहा ईश्वरीय बर्थडे मनाना है, आसुरी नहीं। समझते हैं सभी, ईश्वरीय बर्थडे माना जब से हम बाबा के बने, नया जीवन हमारे जीवन में जब से परिवर्तन आया, वो वाला बर्थडे मनाना है, जिस दिन से हम बाबा के बने, बाबा को पहचाना, है ना, आसुरी नहीं। वरदान में बाबा ने कहा बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में समान बनने वाले तपस्वी मूर्त भव। समय की परिस्थितियों के प्रमाण स्व की उन्नति व तीव्र गति से सेवा करने तथा बाप दादा के स्नेह का रिटर्न देने के लिए वर्तमान समय तपस्या की अति आवश्यकता है। बाप से बच्चों का प्यार है, लेकिन बाप दादा प्यार के रिटर्न स्वरूप में बच्चों को अपने समान देखना चाहते हैं। समान बनने के लिए तपस्वी मूर्त बनो, इसके लिए चारों ओर के किनारे छोड़ बेहद के वैरागी बनो।
किनारों को सहारा नहीं बनाओ। स्लोगन में बाबा ने कहा, शीतल बन, दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतल योगी बनो। शीतल बन, दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतल योगी बनो। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे बाप की श्रीमत पर चलने से ऊंच बनेंगे, रावण की मत पर चलने से सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। और गीत सुना, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे।